नाम ही ऐसी टिकट है, वो उसको टिकट भी कह सकते हैं, उसको धन भी कह सकते हैं, उसको जहाज भी कह सकते हैं। जिसने इसको पकड़ लिया वो उसको कहाँ लेके जाएगा? सीधा अपने घर लेके जाएगा। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवते गुरु पार उतार नहार। वो सतगुरु का नाम ही जहाज है। कहने का मतलब है हमने उस नाम को जपना है, कुछ नहीं करना। जो हमें नाम मिला है वो जपना है। और यहाँ पे हमने अपने गुरु महाराज जी की मूर्ति को विराजमान करना है। सांस सांस सिमरन कर बिरसा सांस ना खो, ना जाने की अंत तेरा यही सांस ना हो। हर सांस में हमने उस सिमरन को करना है। अपने गुरु महाराज जी के चरणों में वो सांस चढ़ाने हैं, सांस रूपी मोती हमने गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करने हैं। जब गुरु महाराज जी के चरणों में हमारे सांस जाएंगे तो वो मोतियों में बदल जाएंगे। जैसे लोहे से जब पारस छू लेता है तो पारस लोहे को सोना बना देता है। ठीक जब हमारा सांस गुरु महाराज जी के चरणों में चढ़ता है तो वो मोती बन जाता है। लेकिन वही सांस यदि संसार में माया में जाता है तो वो मिट्टी बन जाता है। तो हमने अपने श्वासों को मोतियों में बदलना है। लाभ इसमें है कि हम अपने श्वासों को मोतियों में बदले, हीरे मोतियों में बदले। तो कहते हैं जब 9 द्वारे खाली करके तुम ऊपर आओगे तो जैसे काली रात में बिजली चमकती है वैसे बिजली की चमक के समान तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। अंदर खींचना, सुरती जब खींचती है, सुरती को जब खींचता है वो सतनाम, तो बिजली की चमक जैसा हमारे अंदर प्रकट होता है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं। अब और आगे जाओगे तो फिर तारामंडल दिखाई पड़ेगा। जैसे रात को जब आसमान पूरा साफ होता है, बादल का छिंटा नहीं होता है और ऊपर सितारों से भरा पड़ा होता है पूरा आकाश, और बड़ा सुहावना दृश्य लगता है। तारे चमके होते हैं आसमान में। जब हम नाम सिमरन करते हुए आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार का हमारे अंदर वो आकाश प्रकट होगा और उसमें तारे लगे हुए होंगे। उसको तारामंडल कहा गया है। ये वैसे भी गगन है, इसको गगन कहा जाता है। तो कहते हैं गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झलकारा। तुलसी साहब भी ये कहते हैं। गगन मंडल में एक तारा चमकता है और वहां पर फिर उस परमात्मा की वाणी प्रकट हो जाती है। उस जीव को वो परमात्मा का शब्द प्रकट हो जाता है। हजरत इब्राहिम भी यही कहते हैं। हम तो कहते हैं कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है। ऐसा नहीं है। ये देखो मुस्लिम है, हजरत इब्राहिम ये मुस्लिम है। क्या कहते हैं कि जब मैं अपने अंदर गया तो मैंने एक तारा देखा। तुलसी साहब भी तारा देखने की बात कर रहे हैं और इब्राहिम भी तारा देखने की बात कर रहे हैं। हम एक दूसरे से भेदभाव कब करते हैं? जब हमें सच्चाई का पता नहीं है। हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? जब हमें सच्चाई का पता नहीं है। हम किसी दूसरे को छोटा अपने को बड़ा क्यों कहते हैं? जब हमें सच्चाई का पता नहीं है। लेकिन जब हमें सच्चाई का पता लेंगे तब हम क्या कहेंगे अपने आप को? दासन दास। तब हम क्या बन जाते हैं? दासन दास। हे प्रभु हम तो तेरे दासों के भी दास हैं, हम तो तेरे दासों के भी दास हैं। तब पता चलता है कि हमारी क्या हस्ती है। ये हस्ती हमारी तभी बड़ी होती है जब तक हमें वो सच्चाई नहीं दिखती है। अब यहाँ देखो मुसलमान फकीर कहते हैं हजरत इब्राहिम जब मैं अपने अंदर गया तो मैंने तारा देखा। इसी तारामंडल की ओर संकेत करते हुए गुरु नानक साहब फरमाते हैं तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहाल्या राम, सेवक पूरा कर्मा सतगुरु शब्द दिखा लिया राम। तारामंडल के बाद फिर रूहानी सत्संग है, इसको ध्यान से सुनना सभी।